भगवान की कृपा से धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना, और प्रेत तो बना क्योंकि मां को पिता को मारा। उन्होंने प्रेत बना धुंधकारी। जब धुंधकारी प्रेत बना तो गौकर्ण जी ने भागवत जी सुनवाई, और भागवत जी सुनते ही वह प्रेत की योनि से 7 दिन की कक्षा से बांस की ग्रंथि पर जाकर बैठा, 7 गांठें खुल गईं। प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ और धुंधकारी भगवान के निज धाम को जाने लगा। गौकर्ण जी ने कहा, भागवत जी तो सबने सुनी, धुंधकारी का ही उद्धार क्यों? बोले, जितनी लगन और एकाग्रता से इन्होंने सुनी और सुनकर उसका अनुमोदन किया, उन्होंने सुनकर के अपने जीवन में उसका हृदयांगम किया, इसलिए इनकी मुक्ति हो गई और धुंधकारी परम धाम को प्राप्त हुए। तब गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई। जीव मात्र वहां जितने थे सब पर कृपा। भगवान ने धुंधकारी के भैया गौकर्ण जी को हृदय से लगाया परम गति। नारद जी के मध्य, संतों के मध्य भगवान प्रकट हुए। खूब कीर्तन हुआ, भगवान का चिंतन हुआ, और नारद जी को, सनकादियों को भगवत दर्शन हुआ। सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् 4-6 स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जो भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, भीष्म पितामह की परम गति हुई, और राजा परीक्षित, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और भगवान जब परम धाम को चले गए, कलयुग के पहले राजा परीक्षित बने। राजा परीक्षित से एक गलती हो गई, एक संत का अपमान हुआ, और राजा परीक्षित ने संत के गले में मरा सांप डाल दिया, जिसके कारण परीक्षित जी को श्राप लगा। और शुकताल जाकर पुत्र को राजा बनाकर हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान के चरणामृत लेकर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना, ये प्रश्न परीक्षित जी का। ये उत्तर हम कल की कथा में आपको देंगे। कल कथा 1 बजे से होगी, और आप सभी 1 से 4 संस्कार टीवी पर कथा सुनते हैं, यूट्यूब पर भी आप सुनते हैं। आइए एक बार आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना और चांदी, कृपया कीमती आभूषणों को संभाल कर रखें, बच्चों का ख्याल रखें।